Hello my dear students, good morning. Welcome to online class of English and my YouTube channel English Classes by Sony Sir. प्यारे बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टेंस एंड टाइम का। मैंने आपको पहले वीडियो में टेंस और टाइम से जुड़ी हुई बेसिक थिंग्स के बारे में बताया था और पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। प्रेजेंट टेंस की हिंदी पहचान, एडवर्ब्स और साथ में उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसके जो सेंटेंसेज है उनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। आप तैयार हो? तो देखो बच्चों, बहुत अच्छे से और ध्यान से देखना है। देखो बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसका मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल। एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करा देता हूं कि इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी। हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं। इंग्लिश पहचान या एडवर्ब सब मैंने आपको बता दी। एक सूत्र दिया था, हमेशा, रोजाना, प्राय, कभी कभी, कभी नहीं, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष, सोमवार, मंगलवार, सुबह है, शाम को। ये मैंने आपको सूत्र दिया था। और भी इसके एडवर्ब्स है, और भी इसके एडवर्ब्स के रूल्स है, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले सेंटेंसेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बेटा फिर इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि इसकी जो HV है मैंने आपको बताया था वो क्या है, डू और डज, मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि इसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग केवल और केवल नकारात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव, और प्रश्नवाचक को बोलते हैं इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव। यानी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, उनका प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, किसमें? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में ही किया जाता है। साधारण वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? अब एक चीज और ध्यान रख के चलना, यानी ये मान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में HV के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। याद रख के चलना, मैंने आपको पहले वीडियो में बताई है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है। देखो, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग है वो I, we, you, they और आपके कोई भी प्लूरल नेम्स हैं उनके साथ किया जाता है। जबकि डज का प्रयोग है वह सिंगुलर, ही, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी, नेम, इनके साथ प्रयोग किया जाता है डज का। ये बात मैंने आपको बता दी है। लेकिन कौन से वाक्यों में? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में ही किया जाता है। फिर बेटा मैंने आपको इसकी MV क्या बताई थी? मैंने बताई थी MV में फर्स्ट फॉर्म। क्या बताई थी? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म में क्या बताया था? प्लस एस, ES, IES मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ S, ES, IES का प्रयोग, याद रख करके चलना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ S, ES, IES का प्रयोग केवल एफर्मेटिव सेंटेंसेज में ही किया जाता है। कौन से सेंटेंसेज में? साधारण वाक्यों में ही किया जाता है। याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S, ES, IES केवल तभी लगाना है जब आपका कर्ता क्या हो? सिंगुलर। कर्ता क्या हो? सिंगुलर। और यदि कर्ता आपका क्या हो? प्लूरल हो, तो उसके साथ वर्ब की कैसी फॉर्म लगानी है? केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको काम में लेनी है। ये बात अपनी हो गई थी ना, इनमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बच्चों, हम लोग अध्ययन करते हैं कि ये जो सेंटेंसेज है इनकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है। प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको सेंटेंस का पार्ट पढ़ाया था या सेंटेंस के जो टाइप पढ़ाए थे, उन टाइप्स में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सेंटेंसेज कितने प्रकार के होते हैं, उनका डिवाइडेशन किस प्रकार से किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेज का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, एक बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और एक बेसिस ऑफ मीनिंग। संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर मैंने आप लोगों को इस सेंटेंसेज के बारे में बताया था। बेटा मैंने आपको उसमें बताया था कि बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है
संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर मैंने आपको वाक्य बताए थे कि संरचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 4। सिंपल, उसमें मैंने आपको बताया सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। फिर बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर मैंने आपको वाक्य कितने बताए थे, 5। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि आपका जो पहला सेंटेंस होता है वो होता है असर्टिव, और असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2। मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी नीड टू डिस्क्राइब सम इवेंट्स एंड थिंग्स वेदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वी यूज असर्टिव सेंटेंस, एंड असर्टिव सेंटेंस मेक्स ओनली अ स्टेटमेंट एंड असर्शन इट्स एंड विद फुल स्टॉप। आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। एक क्या होता है, नेगेटिव। तो याद रखिए चलना, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, और दूसरा सेंटेंस मैंने आपको क्या बताया था, इंटेरोगेटिव। क्या बताया था, इंटेरोगेटिव। और इसमें मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी नीड टू आस्क समवन अ क्वेश्चन वी यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस इट्स एंड विद इंटरोगेशन मार्क, कि जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस काम में लेते हैं और इसका अंत प्रश्नवाचक चिन्ह से होता है। और प्रश्न 2 तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो यस या नो टाइप या HV टाइप, और एक होता है WH वर्ड टाइप। तो याद रखिए चलना प्यारे बच्चों, हम लोग इनका अध्ययन करेंगे टेंस के स्ट्रक्चर्स में। तो देखो सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया 2 प्रकार के, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव को 2 भागों में बांटा गया है, एक साई क्रिया से शुरू होता है, एक WH वर्ड से शुरू होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, कि अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की स्ट्रक्चर क्या होती है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। और याद रखना अभी मैंने बताया है, अब इस वीडियो में भी बता रहा हूं और पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया है कि साधारण वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है ना। देखो साधारण वाक्य में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या उसके साथ एस, ES या क्या लगता है, IES लगता है, प्लस वहां पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होता है, अदर वर्ड्स होते हैं। याद रखकर चलना प्यारे बच्चों। और अंत में क्या है, फुल स्टॉप। और हिंदी के सेंटेंसेज में पूर्ण विराम दिया हुआ रहता है। ये बेटा इसकी स्ट्रक्चर है कि कर्ता प्लस क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स इसमें दिए हुए रहते हैं। अब देखो मैं 2 बातें और बता देता हूं। याद रखना किसी भी हिंदी के सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तब आपको जरूरत होती है कर्ता की और जरूरत होती है कर्म की। तो याद रखना बच्चों, यदि कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को सब्जेक्ट की उसमें जरूरत होती है। तो सब्जेक्ट के लिए आपको याद रखना आपको कौन से प्रश्न करना है। कौन से प्रश्न करोगे तो आपके पास कर्ता आ जाएगा, उस कर्ता को आप वाक्य के शुरू में लिख दीजिए। तो बेटा जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे एक हिंदी का सेंटेंस लिख रहा हूं, वो ये है कि भारतीय किसान कठिन मेहनत करते हैं। ये मेरा एक वाक्य है। अब देखो अपन लोग इसको बहुत ही आराम से बनाएंगे कि भारतीय किसान कठिन मेहनत करते हैं, अपने को चाहिए सब्जेक्ट। अब बेटा आप प्रश्न कीजिए कठिन मेहनत कौन करते हैं, लेकिन याद रखना ये क्यों सिखाए जा रहे हैं बच्चों, बेटा ये इसलिए सिखाए जा रहे हैं, इससे 2 चीजें आपकी क्लियर होगी। एक तो आप सेंटेंस मेकिंग सीख जाओगे, हिंदी के छोटे छोटे सेंटेंसेस जब बनाने आप सीख जाओगे तब आप उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ के बड़ा पैराग्राफ बनाना सीख जाओगे। दूसरी बात, अगर आप इस प्रकार के सेंटेंसेस क्रिएट करने लग जाते हो, बनाने लग जाते हो, तो इससे एक छोटी सी बात ये सामने आती है बेटा, आपकी जो हेजिटेशन है स्पीकिंग इंग्लिश की वो भी आप थोड़ी सीखने लग जाते हो। तो प्यारे बच्चों सीखने की कोशिश करना, आराम से धैर्य से सीखना। देखो कि भारतीय किसान कठिन मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत कौन करते हैं प्यारे बच्चों बताइए, भारतीय किसान कौन करते हैं, भारतीय किसान। भारतीय किसान को क्या बोलते हैं, इंडियन फार्मर्स।
अब देखो, किसान मेहनत करते हैं, ते हैं, इसका मतलब क्या है, बहुवचन है, तो क्या हो गया, फार्मर्स। अब आपको कर्ता लिखने के बाद में याद रख के चलना, या तो वाक्य के अंत में चले जाओ या फिर सूत्र को देख लो। आपको क्या चाहिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये देखो, वर्ब क्या है, मेहनत करना। वर्ब क्या है, कठिन मेहनत करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क हार्ड। क्या बोलते हैं, वर्क हार्ड। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इस वाक्य में नहीं है, इसलिए फुल स्टॉप लगा दिया। एक चीज याद रखना, यदि यहाँ पर केवल होता भारतीय किसान कठिन मेहनत करता है, तब ये सेंटेंस कैसे बन जाता, इंडियन फार्मर वर्क्स हार्ड। समझ रहे हो मेरी बात, ये सेंटेंस ऐसे बन जाता। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। और देखो सेंटेंस मैंने लिख दिया, किसान, एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, अपनी पत्नी के साथ खेत में जाता है। ये सेंटेंस मैंने ले लिया कि किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में जाता है। खेत में कौन जाता है प्यारे बच्चों, आप बनाओ इसको, मैंने आप पे छोड़ दिया, आप बनाओ इसको। क्या लिखा मैंने, किसान, किसान को क्या लिखोगे, फार्मर। वाक्य कहाँ गए, अंत में। अंत में क्या है, जाना, जाना को क्या बोलोगे, गो। किसान एक वचन है, आपको मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस, आई ई एस का प्रयोग करना है साधारण वाक्यों में एक वचन कर्ता के साथ। किसान यहाँ पे सिंगुलर है, और याद रखो यहाँ पे ओ आ रहा है। यदि किसी भी वर्ब के अंत में ओ, अक्स, एस एच, सी एच, डबल एस, जेड दिया हुआ रहता है, तो उसके अंत में ई एस लगाते हैं जब कर्ता एक वचन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में। समझ गए, क्या लगा दिया मैंने, गोज में। याद रखना एक और चीज, यहाँ पे आपको इन नहीं लगाना है बेटा। यदि किसी भी स्थान से हम जुड़ते हैं, किसी स्थान पे हम जा रहे हैं, उससे जुड़ते हैं, तो उसके लिए टू लगता है। खेत में जाया जा रहा है, खेत से जुड़ रहा है, तो क्या हो गया, गो टू, क्या लगा दिया, फील्ड के साथ को क्या लिखोगे, विद। अपनी पत्नी, यहाँ पे अपनी मतलब किसके, किसान की। अपनी क्या है, किसान क्या है, किसान क्या है, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन को क्या बोलते हो, ही का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज। और यहाँ पे क्या आ गया, हिज। पत्नी को क्या बोलते हो, वाइफ। क्या आ गया कि फार्मर गोज टू फील्ड विद हिज वाइफ। बताओ बच्चों, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, बना लोगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। देखो इसमें मैंने आपको एक तो बता दिया प्लूरल का, एक बता दिया सिंगुलर का। अब हम चर्चा करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है और उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं। देखो जरा ध्यान से, अगला अपना सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। और बेटा इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वही बात है सिंपल सी, सब्जेक्ट प्लस क्या लगाओगे, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये इसकी स्ट्रक्चर है बेटा, याद रख के चलना। यानी नकारात्मक वाक्यों की स्ट्रक्चर है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट काम में लिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे बहुत सुंदर लिखा, और सेंटेंस यह है कि अध्यापक बच्चों को नहीं डांटते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, अध्यापक बच्चों को नहीं डांटते हैं, और मेरा सेंटेंस है यहाँ पे कौन नहीं डांटते हैं, आप टीचर्स। तो आपने क्या लिख दिया, द टीचर्स। कुछ इंडिविजुअल टीचर्स के लिए है द टीचर्स, नहीं नेगेटिव सेंटेंस है। और आप देख लीजिए इसमें आ रहा है डू और डज। मैंने आपको बताया टीचर्स बहुवचन है, इसलिए क्या आ गया, डू। उसके साथ क्या लगा दिया, नोट। डांटना, डांटना क्या होता है, स्कोल्ड। क्या होता है, स्कोल्ड। द टीचर्स डज नॉट, डू नॉट स्कोल्ड बच्चों को, द स्टूडेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात। मैंने बना दिया द टीचर डज नॉट स्कोल्ड द स्टूडेंट्स। हो गई बात, कोई दिक्कत। एक और देखो, इसमें मैंने लिखा कि राधा पत्र नहीं
लिखती है, राधा पत्र नहीं लिखती है। ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। कौन नहीं लिखती है पत्र? राधा। क्या लिख दिया? राधा। राधा एक वचन है तो क्या लग गया? डज। सेंटेंस कैसा है? नो नेगेटिव है, क्या हो गया? नॉट। लिखना हो क्या लिखोगे? राइट। क्या नहीं लिखती है? पत्र। बच गया क्या? पत्र। उल्टा बना लो, क्या हो गया? ए लेटर। और वाक्य के अंत में क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। तो बताइए प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है कि आपको याद रख के चलना है। कर्ता प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आपको काम में लेने हैं। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? आई होगी। आगे देखो, हम बात करते हैं अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स की, कि उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है। ये होने के बाद हम लोग एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखेंगे हिंदी में। उस पैराग्राफ से हम लोग क्या करेंगे? उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखो बेटा, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव के बारे में मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। एक चीज ये ध्यान रख के चलना। दूसरी बात, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न जब पूछा जाता है तो उसकी शुरुआत होती है क्या से? किससे होती है? क्या से। तो क्या से जब शुरुआत होती है तो वो सेंटेंस होता है एचवी टाइप। क्या होता है? एचवी टाइप। और उसे हम ये बोलते हैं यस या नो टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस या नो टाइप भी बोलते हैं। दूसरा आपका सेंटेंस शुरू होता है WH वर्ड से। किससे होता है? WH वर्ड से। याद रख के चलना। तो देखो स्टूडेंट्स, यदि यस या नो टाइप सेंटेंस की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर क्या आती है? सबसे पहले वाक्य के शुरू में आता है डू और डज, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आपका जो भी है कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स है वो उसमें लास्ट में दिए हुए रहते हैं, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क इसमें दिया हुआ रहता है। जबकि जो WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें सबसे पहले आएगा WH वर्ड प्लस वहाँ पे दिया रहेगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स उसमें दिए हुए रहेंगे। आपने लिख दिए अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होती है WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत है? अब देखो हम सेंटेंस बना करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया कि एक चीज तो ये ध्यान रख के चलना कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनके स्ट्रक्चर में एक चीज ये ध्यान रखना बेटा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं उनका उत्तर केवल हाँ और ना में दिया जाता है, छोटा उत्तर दिया जाता है, वो होते हैं एचवी टाइप। जैसे मैंने कहा कि क्या तुमने खाना खाया, आप ये थोड़ा ना कहोगे मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने खा लिया, ऐसे थोड़ा ना बोलोगे। आप सीधा बोलोगे हाँ मैंने खा लिया, नहीं खाया तो हाँ मैंने नहीं खाया। जैसे मैं अपने आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने खाना क्यों खाया, तब इसका आप कारण बताओ कि मैंने खाना क्यों खाया है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब किसी क्वेश्चन का छोटा आंसर दिया जाता है, हाँ और ना में उत्तर दिया जाता है, तो वो होता है एचवी टाइप या यस या नो टाइप। और जब उसको अपन लोग वर्णन करते हैं उसका तो वो होता है WH वर्ड टाइप। ओके, तो मैंने लिख दिया क्या तुम मुझे जानते हो। क्या तुम मुझे जानते हो, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। देखो बेटा क्या रहा वाक्य के अंत में? ते हो। क्या तुम मुझे जानते हो, तो याद रखना बेटा यहाँ पे वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है? क्या। इसका मतलब वाक्य की शुरुआत किससे होगी? डू या डज से, क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक भी है। तो यहाँ पे कर्ता कौन जानते हो? तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हो? यू के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगी? डू। आपका सब्जेक्ट क्या आ गया? यू। डू यू। क्या चाहिए आपको? वर्ब क्या है यहाँ पे? जानना को क्या बोलते हो? नो। अब फिर आपको क्या चाहिए? मुझे या ऑब्जेक्ट। अब देखो जानना के जस्ट इधर क्या दिया हुआ है? मुझे को क्या लिख दिया? मी। क्या हो गया? डू यू नो मी। क्या तुम मुझे जानते हो। मैंने यहां पे लिख दिया क्या तुम रोज विद्यालय जाते हो। क्या तुम रोज विद्यालय जाते हो। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे। तो बेटा कौन जाते हो विद्यालय? तुम। तो क्या लिख दिया? यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ गया? डू। तो क्या हो गया? डू यू। जाना को क्या बोलोगे? गो। क्या आ गया? टू। यहाँ पे स्कूल, विद्यालय को क्या लिख देंगे? स्कूल। बच गया क्या आपका? रोज को क्या लिख दिया? डेली। क्वेश्चन मार्क कि डू यू गो टू स्कूल डेली। कोई दिक्कत है क्या आपके? नहीं ना। ऐसे हम लोग बना करके देखते हैं WH वर्ड को। तो जैसे मैंने लिखा कि तुम क्यों दौड़ते हो। तुम क्यों दौड़ते हो,
ये सेंटेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो याद रखना, वाक्य में यदि WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसके अंत में 3 या 4 नंबर पे आपको WH वर्ड दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे है क्यों, और क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया WH वर्ड, फिर डू या डज, फिर करता, करता क्या है तुम के अनुसार आ गए डू, और मैंने लिख दिया यू, दौड़ना को क्या बोलोगे रन, और क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। व्हाई डू यू रन, मैंने एक और लिख दिया यहाँ पे, जैसे लिखा राम राम क्या खाता है, मैंने ये लिख दिया राम क्या खाता है। तो देखो बेटा क्या यहाँ पे WH वर्ड क्या, उसको क्या लिखा मैंने व्हाट, और राम के अनुसार क्या आ गया व्हाट डज, यहाँ पे राम को क्या लिख दिया राम, खाना को क्या लिख दोगे ईट, व्हाट डज राम ईट। समझ रहे हो मेरी बात। अब एक चीज में और ध्यान रख के चलना, मैं एक बहुत अच्छी बात आपको ये बता रहा हूँ, वो ये है कि याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब आप लोग हु का सेंटेंस बना रहे हो, याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब आप हु का सेंटेंस बना रहे हो तो हु का सेंटेंस हमेशा साधारण वाक्य की तरह ही बनता है। क्यों, क्योंकि हु वाले वाक्य में क्या नहीं होता बेटा, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहता है, इसलिए हम लोग वहां पे सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहता है, इसलिए हम लोग वहां पर यानी ये पता नहीं लगा सकते कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, सब्जेक्ट उसमें होता ही नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होती है। जैसे मैंने लिखा कि तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, मैंने ये लिख दिया। तो बेटा इसमें देखो हिंदी कौन पढ़ाता है, हमें कर्ता पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कौन, कौन को मैंने लिख दिया हु, क्या लिख दिया हु, कर्ता है नहीं, कर्ता कैंसिल, तो बच गया क्या वर्ब, वर्ब क्या यहाँ पे टीच, और मैंने बता दिया इसको आप लोग क्या बना दो साधारण स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हु टीचेज। क्या इसमें 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या हिंदी, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों कि देखो मैंने आपको बताया था क्या और किसको से प्रश्न करो, क्या से प्रश्न करोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, किसको से प्रश्न करोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या पढ़ाता है हिंदी, तो ये हो गया डायरेक्ट, किसको पढ़ाता है तुम्हें, ये हो गया इनडायरेक्ट। तो हु टीचेज किसको, यू हिंदी, हु टीचेज यू हिंदी, या तो ऐसे बना दो या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, हु टीचेज हिंदी टू यू। तो बेटा इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम लोग जो सेंटेंस है जो उनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं उनका निर्माण करते हैं। यानी आपको मैंने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। अब लोग आप एक चीज और ध्यान रख के चलना, अगर मान लो ये होता कि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव होता, यानी इसको हम लोगों को नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें क्या बनाना है नेगेटिव बनाना है। तो याद रखना या तो आप लोग यहाँ पे नोट लगा दीजिए, या तो आप लोग यहाँ पे नोट लगा दीजिए, या फिर आप लोग कहाँ नोट लगा दीजिए सब्जेक्ट के बाद में। डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली, क्या तुम रोज विद्यालय नहीं जाते हो, तो ये क्या हो गया डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली, या तो यहाँ लगा दो या यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ मैंने यहाँ पे जो कुछ आपको बताया वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स।